हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। वही विषय वही है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, लेकिन एक नई जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आजकल ये देखा जा रहा है, कुछ केसेस देखने को मिले हैं कि पेशेंट 4-5 दिन आईसीयू में रहा, ऑक्सीजन पर रहा और उसके बाद उसकी ऑक्सीजन हटा दी गई और पेशेंट रिकवर हो रहा था, ऑक्सीजन सैचुरेशन सही आ रहा था। अचानक सीरियस हुआ, उसको वापस आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो है उसको आँख में इन्फेक्शन हुआ और फिर जा कर के पैरालिसिस हो गई और अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो इस तरह के कुछ केस देखने को मिले। अभी हाल ही में एक घटना बहुत ही चर्चित रही। रोहित सरदाना, जो भारत के प्रख्यात पत्रकार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो पोस्टमार्टम में एक फाइंडिंग पाई गई कि उनके ब्रेन में एक फंगल इन्फेक्शन पाया गया, एक मोल्ड का इन्फेक्शन पाया गया। म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं जिस बीमारी को, वो पाई गई। तो ये बीमारी किस वजह से होती है और इससे क्या इसके लक्षण होते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्यों पेशेंट ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद इस तरह की कंडीशन हो जाती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जिसको भी ऑक्सीजन लगी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर में एक ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोमीटर। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देखिए, फ्लोमीटर तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको। और इसमें एक पानी की बोतल लगी होती है प्लास्टिक की, उसमें पानी भरा होता है और ये जो सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलती है, इस पानी में से होकर के पाइप के थ्रू मरीज के जो ऑक्सीजन मास्क है उसमें पहुंचती है। तो ये आप देखते हैं कि इसमें जब ऑक्सीजन आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका पता भी हमें इसी से चलता है कि इस जो बोतल में पानी भरा होता है उसमें बुलबुले उठते हैं। तो एक तो पर्पज इस बोतल का ये रहता है कि पता चले कि पानी से अगर वो गुजरेगी ऑक्सीजन या कोई भी गैस, तो उससे पता चले। इसका एक और दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए एक मरीज के फेफड़ों तक, वो हाइड्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें नमी होना चाहिए। तो इस वजह से और उसको ऑक्सीजन को पानी में से गुजारा जाता है। तो होता क्या है कि जो पानी में से गुजरती है ऑक्सीजन, वो पानी शुद्ध होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए। और नॉर्मली आजकल जो हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में या जहाँ भी पेशेंट भर्ती रहते हैं, तो वो पानी जो यूज किया जाता है उसकी क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। किसी भी टंकी का पानी या टैप का पानी भर लिया जाता है और वो पानी जो है, जो टंकी जिससे वो पानी भरा जाता है, वो कई दिनों से, कई महीनों से साफ़ नहीं हुई होती है और वही पानी जो है उस बोतल में भर लिया जाता है, जिससे पास होकर के ऑक्सीजन व्यक्ति के लंग्स तक पहुंचती है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले नेजल इन्फेक्शन जो है, जो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है, सबसे पहले नाक में शुरू होता है। नाक से ये क्या कहते हैं, फेफड़ों में भी जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या? म्यूकोरमाइकोसिस जो होती है एक बीमारी होती है और ये एक मोल्ड से होती है, एक फंजाई से होती है, इसको कहते हैं म्यूकोरमाइसिटीज। और ये फंगाई आपको अगर देखें अगर, तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये लकड़ी पे, गोबर पे या रोटी पे, नमी युक्त जो भी जगह है वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। और यही जो फंगाई है, ये जो मोल्ड है, जब किसी भी पानी में इसका इन्फेक्शन होता है, तो यही पानी जो है अगर जो ऑक्सीजन के थ्रू हमारे नॉस्ट्रिल्स में पहुंचता है, नथनों में पहुंचता है और लंग्स में पहुंचता है, तो ये इन्फेक्शन भी वहीं पर हमारा पहुंचने लगता है। तो इसका साइन क्या है? इसका सबसे पहले साइन ये है
कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो सबसे पहले क्या है, उसके नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नथुनों के अंदर जो है ब्लैक पिगमेंट्स दिखाई देंगे, और यही अलार्मिंग साइन है कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है म्यूकोरमाइकोसिस का। तो आप उसी समय अलर्ट हो जाइए। अगर जो नोस्ट्रिल्स हैं उसके अंदर कोई ब्लैक पिगमेंट दिखाई देते हैं, और इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम ये होते हैं कि जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा, जो आप कहते हैं कि जो नाक आ रही है वो ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर की जो है नेज़ल डिस्चार्ज होगा, और अल्टीमेटली जो है ये है ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन तक पहुंचने के बाद फिर जो है पैरालिसिस भी हो जाती है, और अल्टीमेटली फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रेन हार्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, और अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है व्यक्ति की। तो ये बहुत ख़राब कंडीशन है, और जो कि देखने को मिली कई पेशेंट में, जो कि आईसीयू में 5 दिन से ज़्यादा रहे। तो इस चीज़ को ध्यान, पहले तो इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, रोकथाम मतलब इससे रोकथाम बहुत ज़रूरी है। रोकथाम कैसे की जाए? रोकथाम ऐसे की जाए कि अगर उस जो किलोमीटर में जो बोतल होती है जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें अच्छा होगा हम लोग डिस्टिल वाटर यूज करें। और अगर ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इसका जो पहले ही साइन है कि जो इन्फेक्शन नाक में दिखाई देता है, ब्लैक जो है पिगमेंटेशन दिखाई देता है, उसी से हम पहचान जाएं, और उसको पहचानने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर बहुत माइल्ड है अगर ये इन्फेक्शन, तो इसके लिए जो है सबसे बढ़िया जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट होती है, इट्राकोनाजोल है, वो 200 mg से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन वी वगैरह का यूज भी करना पड़ता है बाद में। और अगर ये इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली कई केसेस में देख रहे हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो फ्लोमीटर के अंदर जो पानी यूज किया जा रहा है वो बहुत गंदा यूज ना करें, साफ़ यूज करें, उसका ध्यान रखें। तो ये छोटी सी बीमारी से हम बच सकते हैं। यही मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी, और समय समय पर मैं इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने आता रहता हूँ। और मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की और नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियो आपके सामने आते रहें। थैंक यू। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है जिनको, और उनको फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, तो वो जो भी डायबिटिक हैं, जो हाई शुगर लेवल वाले हैं, वो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि इस तरह का इन्फेक्शन उन्हें ना हो पाए अगर वो ऑक्सीजन पर रहें तो। और जो HIV पेशेंट्स हैं उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी खतरा ज़्यादा है, और जो रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह हो चुका है, जिनको स्टीरॉयड्स वगैरह चलते हैं, उनको भी ज़्यादा खतरा है। तो वो पेशेंट्स ज़्यादा इससे उन पेशेंट को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये इन्फेक्शन जो है नाक से पहले आई में जाता है, तो कई लोग जो है अंधे हो जाते हैं इसकी वजह से, उसके बाद ये ब्रेन तक पहुंचता है। तो अगर आपके नाक से प्रॉब्लम आई में जाती है तो सबसे पहले तस्वीर में आपको म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तस्वीर से आप अंदाज़ लगा सकते हैं ये कितना भयंकर इन्फेक्शन है। ये पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में जो है आँख में इन्फेक्शन दिख रहा है, और ये इन्फेक्शन जो है इतना हो जाता है कि आँख निकालनी भी पड़ सकती है। और एक तस्वीर में आपको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, जबड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कितना भयंकर इन्फेक्शन है। किसी आँख के डॉक्टर से संपर्क करना आप लोगों को आवश्यक है। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आप लोगों को शेयर करी। आप लोग भी इस जानकारी को और दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे लोग इस बात से अवेयर हो सकें और अपने आप को बचा सकें। जो
कोरोना वायरस के कारण जो हमारे हानि हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन कोरोना वायरस के अलावा जो जिस हानि को हम रोक सकते हैं वो हमारे हाथ में है। जो इस तरह के जो जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहलाते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मतलब जिन्हें अवसर मिलता है तब ये हमारे शरीर पे हावी हो जाते हैं। तो इसी तरह का ये म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन है कि जब इन्हें ऐसे अवसर मिला तो ये हमारे शरीर पे हावी हो गया। इसी तरह के और बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी कभी और भी हो सकते हैं। तो इन सब से बचाए रखने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन और साफ़ सफाई, अगर भर्ती है कोई भी पेशेंट तो उसकी साफ़ सफाई उसके अटेंडेंट की और उसकी खुद की जिम्मेवारी है कि वो साफ़ सुथरा रहे, साफ़ सफाई से रहे, कि जिस तरह से इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो पाएँ। और कोविड-19 इन्फेक्शन से जब उभर के आए तो अन्य इन्फेक्शन से भी उभर के ही आए और किसी तरह का इन्फेक्शन लेके ना आए जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो। तो यही आप लोगों से सबसे आशा की जाती है। थैंक यू।